फिर हम एंगल ट्रायंगल्स में जाएंगे। ट्रायंगल्स के अंदर फिर सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंस वाले कॉन्सेप्ट्स, एरिया वाले कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो ट्रायंगल्स के अंदर जितने थ्योरम्स हैं उनको कवर करेंगे और फिर हम सर्कल्स में एंटर करेंगे। बहुत ही बढ़िया। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई ज्योमेट्री की। पूरा कंसंट्रेशन था, इधर उधर चैट करनी है बंद कर दो, भूल जाओ अभी सब कुछ। आमिर खान और पता नहीं तुम क्या क्या बोल रहे हो सब, जो क्या बोल रहा था अभी, लुई लिट, जो बड़ी हार्वी स्पेक्टर, सब भूल जाओ अभी। ध्यान देंगे आप यहाँ पे। टुडे वी गॉट बी टॉकिंग इन डिटेल अबाउट ज्योमेट्री राइट नाउ, ठीक है। इस हफ्ता सब बंद कर दो, जितना अरिथमेटिक पड़ा हुआ है सब बंद कर दो। वी ओनली गॉट बी टॉकिंग अबाउट ज्योमेट्री ज्योमेट्री ज्योमेट्री, फुल कंसंट्रेशन। भाई एक काम करना, ये एक जस्ट टाइप इन जो भी आपको ज़िंदगी में दिक्कत हो ना, गूगल मार के एक बार कैट किंग कैट एनालिसिस सर्च कर लेना। 2019, 2019, 2018, 2017, 2016 ये सारे एनालिसिस मैंने किए हुए हैं। 2010, 2011 जब से मैंने होस्ट संभाली है, ठीक है। ये आपको अगर स्क्रीन दिख पा रही है चेक कर लेना। और बाय गॉड्स ग्रेस, गॉड हैज़ बीन काइंड एंड पीपल हैव बीन लुकिंग अप टू मी फ्रॉम 2015। 2015 से जो मैं एनालिसिस करता हूँ वो शिक्षा.com पे भी जाता है। बाय द वे, आई एम द मोस्ट व्यूड ऑथर ऑन शिक्षा.com। मेरे सारे एनालिसिस शिक्षा.com के अंदर भी 2015, 2016 से मैं ही कर रहा हूँ। वो आप भी जाके चेक कर लेना, सेम स्टोरी आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। जो कि काफ़ी बड़ा ब्रांड है। दे रीच आउट टू मी एंड मोर ओवर, जब 10 कैट 2020 होगा उसके इमीडिएटली बाद स्लॉट 1 का एनालिसिस मैं करूँगा आपके लिए, स्लॉट 2 का एनालिसिस करूँगा। लाइव होगा उसी दिन के अंदर, मतलब स्लॉट 1 दे के बच्चे आएंगे, स्लॉट 2 दे के बच्चे आएंगे, कितने ज्योमेट्री के सवाल आएंगे, और स्लॉट 3 दे के पूरा दिन मैं आपके साथ लाइव रहूँगा। हर 2 घंटे के बाद जब तुम कैट दे के निकलोगे, यू हैव टू कम ऑन यूट्यूब एंड यू टू लिसन टू मी एंड आई विल बी देयर। बाय गॉड्स ग्रेस, गॉड वाज वेरी लकी कि 2 लाख लोगों में से 1 लाख पीपल वर एसोसिएटेड विद अस ऑन दैट डे ऑफ कैट एंड लिसनिंग टू माई शिट वट एवर आई वाज टेलिंग अबाउट। तो भाई एक बात याद रख लेना कि एनालिसिस एक होता है और एक होता है तुम्हें क्या करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे एनालिसिस में जाओ। पहले तो फटाफट अपन जाते हैं ज्योमेट्री के अंदर। आई विल जस्ट गिव यू एन ओवरऑल एनालिसिस अबाउट क्वांट्स सेक्शन इन हियर। अगर हम क्वांट्स की बात करें, ज्योमेट्री के 3 सवाल आने वाले हैं। अब 3 सवाल ज्योमेट्री के आने वाले हैं। एनीबडी वाज गिवन कैट बिफोर, जस्ट टेल मी फटाफट के ज्योमेट्री के जो 3 सवाल आए थे, वर दे डूएबल? पीपल हु गिवन कैट 2020, वर दे डूएबल? पीपल हु गिवन कैट 2020, जस्ट टेल मी यस 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 यस, ठीक है, डूएबल। बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। तो तुम्हारे पास 7 दिन का टाइम है, ध्यान से देखो, 7 दिन का टाइम है ज्योमेट्री को किल करना है। हाँ, 7 दिन का टाइम है। लाइंस ट्राइंगल से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे सुधांशु सर और क्या करेंगे, लाइंस ट्राइंगल्स क्वाड्रिलेटरल सब तक जाएंगे क्या? आवी गोइंग पॉलीगन्स करेंगे और फिर सर्कल्स में जाएंगे। बहुत बढ़िया। लाइंस ट्राइगल्स पॉलीगन्स करना है और फिर धीरे धीरे सर्कल्स तक जाना है। और भाई कैट 2020 वाले बच्चों अपने सीनियर से सीखो। आई ऑलवेज टेल यू गाइस, लाइफ इज टू शॉर्ट टू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक। समझ रहे हो? तो ये जो तुम्हें लोग बोल रहे हैं तो इनकी बात सुन लिया करो, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें लाइंस ट्राइंगल्स पॉलीगन पढ़ना और सर्कल पे भी जाना है। अगर मैं आपको फटाफट कैट का पेपर बताऊं क्या क्या आने वाला है, ट्राइंगल का एक सवाल पक्का आता है और सर्कल का एक सवाल पक्का आता ही आता है, और जो थर्ड ऑप्शन रहता है वो रहता है पॉलीगन का, विच इज़ रियली रियली अमेजिंग। सुधांशु सर, डू यू वांट टू ऐड समथिंग टू इट? ट्राइंगल हो गया, पॉलीगन हो गया, इसके ऊपर कुछ और? यस यस। सो सर, इसके कंटिन्यूएशन में जो हमारा मेंसुरेशन होता है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, जो बेसिकली मेंसुरेशन प्लस ज्योमेट्री मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, अगर उसको हम ऐड कर दें तो ये ज्योमेट्री का कोटा और बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया, ग्रेट। इसके ऊपर आगे अगर जाएं अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक अगर जाएं तो सुधांशु सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने के लिए कितना फ़ायदा है कितना नहीं है? अगर क्वेश्चन आते हैं तो इजी आता है, मुश्किल आता है? व्हाट्स योर स्ट्रैटेजी ऑन दैट? तो सर कोऑर्डिनेट से बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, अगर आते भी हैं तो कोऑर्डिनेट के अंदर आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत है। मतलब कोऑर्डिनेट के अंदर अगर आपने एक दिन बैठ के कोऑर्डिनेट प्रॉपर्ली पढ़ लिया तो आपका हो जाएगा। बिल्कुल। तो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट से आते नहीं है, उसमें भी कोऑर्डिनेट से जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्योमेट्री के साथ मिक्स करके थोड़ा सा आता है, ज्यादा नहीं। बहुत ही बढ़िया। तो आपको अगर 3 क्वेश्चन से अगर चलो मैं 2 केस बना रहा हूँ आपके सामने, फुल कंसंट्रेशन, ठीक है। 2 केस बना रहा हूँ, क्या होगा अगर तो सपोज करो 3 सवाल आ रहे हैं तो भाई एक आ सकता है आपका ट्राइंगल का, एक आ सकता है सर्कल का और एक आ सकता है आपका मेंसुरेशन का। ये अगर 3 सवाल आते हैं तो कैट के जब भी हिस्ट्री के अंदर पिछले 10 साल में जैसा भी हुआ है, मैंने आपको बताया सारे के सारे एनालिसिस मैंने किए शिक्षा.com के ऊपर, तो मैं आपको बता रहा हूँ एक ये आ गया मेंसुरेशन और एक आ गया ट्राइंगल, एक आ गया सर्कल, ये पक्का आते हैं। अगर सपोज करो कि इसके अंदर अगर हमारे सेक्शन बढ़ जाते हैं, सपोज करो क्वेश्चन हमारे 8 बन जाते हैं, ठीक है। हाँ कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर, रुक जाओ। अगर हमारे 8 चल रही वैसे बाय द वे रिकॉर्डिंग, अगर हम 8 क्वेश्चन अपलोड कर देते ज्योमेट्री के लिए, तो ये जो 8 क्वेश्चन हैं जो कि 24 क्वेश्चन में से ऐसा तो हो नहीं सकता, बट देयर वाज अ टाइम जहाँ पे 32 सवाल, एक मिनट, 34 सवाल आते थे कैट के अंदर, ध्यान से, सॉरी फॉर दैट। 100 सवाल आते थे ओवरऑल कैट के अंदर, उसके अंदर 34 क्वांट के अंदर आते थे। सुधांशु सर 2015-16 के अंदर ज्योमेट्री के 7-8 क्वेश्चन भी आ चुके हैं, राइट? यस यस यस। मेरे टाइम में बहुत हैवी था, मतलब अरिथमेटिक
ज्योमेट्री, नंबर्स, ये सब हैवी थे। बहुत ही बढ़िया। तो आपको करना क्या है अभी, ठीक है, आप स्टार्ट करेंगे 2020 का पेपर देखिए, वो मैंने आपको बता दिया है। मैं आपको इसका लिंक बस गूगल मार लेना, मिल जाएगा आपको। ये सारे के सारे आपको एनालिसिस है। ये वीडियोस भी देखना चाहते हो तो वीडियोस भी सुन लेना। ये मैंने थोड़ा घाई में किए हैं, पर काफ़ी अमेजिंग वीडियोस है। दीज आर लाइक लाइव, क्योंकि जब आप कैट देख के आते हो आप मुझे बताते हो कि भाई कैट कैसा होता है। जो लोग चैनल पर सब्सक्राइब रहते हैं उन सबको ये चीज़ें मिलती रहती है। और 2019 पे क्लिक करना, 2017, 2015 के बाद तो भाई एकदम रेलेवेंट और एकदम अप टू स्पीड है। उसके बाद वाले मुझे एक बार देखना पड़ेगा। अच्छी बात यह कि 2015 का कैट वॉज IIM अहमदाबाद का कैट, और इस बार जो 2021 का कैट होने वाला है वो भी IIM अहमदाबाद का कैट होने वाला है। IIM अहमदाबाद का अगर अपन देखें तो ज्योमेट्री के अंदर क्या सीन है वो भी चेक कर लेते हैं। वर्बल हो गया, LR हो गया, क्वांट के अंदर 34 क्वेश्चन थे, 15 व टीटा क्वेश्चन थे, विच इज़ रियली अमेजिंग। और आगे देखते हैं ज्योमेट्री के कितने सवाल थे, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने की। ठीक है, नहीं मुझे नहीं मिल पा रहा है इसके अंदर। ठीक है, मैं इसका एनालिसिस को एक बार और अपडेट कर देता हूँ। बट जहाँ तक मुझे याद है, जो यहाँ लिखा हुआ है, ओ भाई 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 भाई, एक मिनट मैंने बोला था आपको, दिस सेक्शन इज प्राइमरली डोमिनेटेड बाय, देख रहे हो आप लोग, कैन यू गाइस सी दैट, इज डोमिनेटेड बाय अर्थमेटिक और ज्योमेट्री। तो 2015 के पहले क्या था कि ज्योमेट्री और अर्थमेटिक इतना भर भर के आ रहा था कि भाई मज़ा आ रहा था। ठीक है, भर भर के। इनफैक्ट मेरे टाइम में ऐसा होता था, अर्थमेटिक और ज्योमेट्री कर लो तो भाई बेड़ा पार है। और फिर धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गया, नंबर सिस्टम की वैल्यू थोड़ी सी कम होगी। सुधांशु सर, आप क्या टॉपर रह चुके हैं, IIM लखनऊ आपने कन्वर्ट किया है, वर्बल क्वांट के आप 99.99 है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो नंबर सिस्टम का क्या हाल है, अभी कम हो गया वैल्यू? नंबर सिस्टम काफी कम हो गया है। इनफैक्ट 2015 वाला जो पेपर था वही मैंने दिया था, जो IIM अहमदाबाद ने सेट किया था। क्या बात है। इसके अंदर नंबर, सो बेसिकली तो 2015 ऑनवर्ड्स नंबर्स कम होता गया है इन कंट्रीब्यूशन। हालांकि अगर प्रोग्रेशंस वगैरह काउंट करें और उसकी एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नंबर्स पढ़ना उस तरीके से जरूरी हो जाता है, बट क्वेश्चंस डायरेक्टली नंबर से कम है। अरिथमेटिक बहुत ही हैवी होता जा रहा है विद टाइम। इवन अगर 2020 तक आप देखेंगे, 16 से लेके 20 तक, तो अरिथमेटिक हैज गेन्ड इन डोमिनेंस। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। तो समझ रहे हो भाई तुम लोग, तो ज्योमेट्री का वेटेज भी थोड़ा कम हुआ है, नंबर सिस्टम कम हुआ है और अर्थमेटिक ऊपर बढ़ता गया। तो हम क्या करेंगे, जो ज्योमेट्री के 2 या 3 क्वेश्चन आए थे उस पर ध्यान देंगे और इस हफ्ते के उसको अंदर किल करेंगे। एजेंडा सिर्फ ये होना चाहिए, देखो भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो 2600 क्वेश्चन कैट के अंदर आने वाले, हमें 26 में से 26 ठीक नहीं करने हैं। कैट का टॉपर भी 26 में से 26 ठीक नहीं करता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रिपेयर करना चाहिए। पर जो कैट का टॉपर भी 26 में से 18 या 20 क्वेश्चन ठीक कर रहा है, वो भी घर आके बोलता है कि सर अगर टाइम और होता ना मैं कर पाता, अगर टाइम और होता तो मैं कर पाता फॉर श्योर। जिन लोगों ने कैट 2020 दिया, मानते हो कि नहीं? जस्ट से एग्री 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 ऑन द चैट बटन, जस्ट से एग्री एग्री ऑन द चैट बटन, यस और नो, जस्ट से एग्री एग्री, ओके। और कर पाते फॉर श्योर। तो आपका एजेंडा इस हफ्ते के अंदर 3 में से ना 2 सवाल पक्का बना लेना। इस हफ्ते को अपन ज्योमेट्री के अंदर बीट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ज्योमेट्री पढ़ते पढ़ते दिक्कत आएगी, इंजीनियर्स, एक तुम्हें बात बता रहा हूँ, ये ऐसी चीज़ें जहाँ पे नॉन इंजीनियर्स एक्सेल देन इंजीनियर्स को ज्योमेट्री पढ़ते बहुत दिक्कत आती, पता नहीं क्यों दिक्कत आती। आप एक काम करेंगे, गो टू दिस क्वांटिटेटिव एबिलिटी कंसेप्ट बिल्डर के अंदर ज्योमेट्री जाके 22-23 लेसन दिए हुए, पेन और पेंसिल लेके सारे के सारे सॉल्व करना, ठीक है, सारे के सारे सॉल्व करना। आई गॉट टिल 20 क्वेश्चंस इन कैट वाज एबल टू डू ओनली 13। बिल्कुल आयुष तो सही बोल रहा है। आयुष तेरा 13 सॉल्व करने के बाद कितना परसेंटाइल क्या आया था तेरा? एनीबडी गॉट क्वांट के अंदर 97, 96, 95? लास्ट ईयर वाला कोई है यहाँ पे? 95, 90, 92 वाला कोई है? जिस टाइप इन क्वांट परसेंटाइल कोई है? 95.7। आयुष बिल्कुल सही है। आयुष, व्हाट डू यू गाइस थिंक? ओके 94 वाले, ग्रेट 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 ग्रेट। बाकी लोग एक बार, बाकी 94, ओके लवली, 11 करेक्ट, 0, ओके ग्रेट। आयुष तेरा कितना स्कोर कितना बन रहा था? आयुष तेरा स्कोर चेक करते एक बार, तेरा 11, बाकी चुप रहेंगे 1 मिनट। परसेंटाइल कितना बन रहा? तूने 11 क्वेश्चन ठीक किए, क्वांट का बता। तूने 11 क्वेश्चन ठीक किए हैं तेरे क्वांट में आउट ऑफ 26, बाकी चुप रहो 1 मिनट। तो तेरा कितना परसेंटाइल बना था अगर तेरे को याद? 33 मार्क्स, वो बहुत सही है। पर परसेंटाइल याद है तेरे को? चेक कर, अगर नहीं याद तो फटाफट स्केल स्कोर बता दी, परसेंटाइल बता। 95। ओ भाई देख पा रहे हो तुम लोग? थैंक्स आयुष फॉर दैट। बॉयज एंड गर्ल्स, तो ज्योमेट्री के जो 3 सवाल हैं 95 परसेंटाइल बना है, 11 सवाल ठीक किए हैं, इसने कोई गलती नहीं की यहाँ पे। और भी दिग्गज लोग बैठे हैं जो लोग क्वांट क्रैक करके आए, पर ये चीज़ आपको समझना चाहिए। एजेंडा ऑफ यू ज्वाइनिंग कैट किंग इज ओनली वन सिंपल रीजन कि हम आपको 1 हफ्ता दे रहे हैं ज्योमेट्री को क्लियर कर लेना, और जो ईजी क्वेश्चन आएगा वो कैट का आपको फाड़ के आना है। और ये 16 लेसन आपके साथ हेल्प करेंगे आपको बेसिक्स पढ़ने के लिए। आप हमारी वेट मत करिए, हम लोग आपको एवरीडे पढ़ा रहे हैं। 8 करेक्ट थे और इसका 88 परसेंटाइल था, क्या बात है। और थोड़ा तेरा 88 से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, बट ठीक है 88 परसेंटाइल, मैं हमेशा 99 बोलता हूँ, क्या बात है, ठीक है। दिस इज सो अमेजिंग। तो भाई ये कर लेना। नंबर 2, जिन लोगों का लेवल अप प्रिपरेशन करनी है, गो टू द रिवीजन वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पे हमने क्या किया है, कैट की भी एक्चुअल पेपर्स को रिकॉर्ड कर दिया है भाई। बाय द वे थोड़ी सी चीज़ नोट कर दीजिए, देयर आर शॉर्टकट स्कोर बूस्टर्स, ये नोट करो जरा। पॉइंट नंबर 9, डैशबोर्ड पे जाना, पॉइंट नंबर 9,
which is your shortcut score booster for CAT by 99 percentile, DILR और क्वांट के अंदर अरिथमेटिक के 4 लेसन जाकि सारे के सारे शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। इसको टिक मार के रखो, इसका आपको DILR भी पढ़ना है और यहाँ से पढ़ना है। सुधांशु सर, ये DILR IIM लखनऊ लिखा हुआ है, आपने ही किए हुए मुझे लग रहा है, ये 2015 से 2019 के। यस हमने DILR CAT के सारे कर दिए हैं वीडियोस, इवन हमने क्वांट्स के भी सारे वीडियोस कर दिए हैं, सो आई थिंक दैट इज ऑल अवेलेबल इन द डैशबोर्ड। ग्रेट। क्वांट्स के भी सेशन अपडेट हो चुके हैं क्या? Yes, और एक बार डैशबोर्ड चेक करना पड़ेगा, बट आई थिंक वी हैव क्रिएटेड दैट कंटेंट आल्सो। ब्रिलियंट, इट्स ऑलरेडी देयर। आपने किए हैं क्या सर, कैट के भी क्वांट के भी? यस ब्रिलियंट। बॉयज एंड गर्ल्स, IIM लखनऊ का एलुमनाई आपको दे रहा है जिसने कैट का पेपर आपके साथ सॉल्व किया था। लाइफ इज रियली गुड। पीपल हु प्रिपेयर्ड ऑलरेडी फॉर कैट 95, 99, 97 परसेंटाइल, यू गाइस कैन डू ऑल दीज थिंग, इट्स गोना बी रियली हेल्पफुल। ये आपको मजा आएगा। तो भाई ज्योमेट्री के लिए इतना कुछ है और कैट के पेपर आपके लिए सॉल्व करके डाले हुए हैं, तो भाई वो बच्चा एक्सेल करेगा जो फाड़ के आएगा फॉर श्योर। कई लोगों को ऐसा डैशबोर्ड दिखता होगा, कई लोगों को ऐसा डैशबोर्ड नहीं दिखता होगा, जिसके अंदर कैट भी है, एनमैट भी है। ये इंटेंसिव कोर्स वालों को एनमैट भी दिख रहा होगा, IFT भी दिख रहा होगा, स्नैप भी दिख रहा होगा, बाकी टर्बो कोर्स वालों को कैट दिखेगा। लास्ट थिंग यू वांट गेट गॉड ऑफ वर्बल एबिलिटी, माई हम्बल रिक्वेस्ट, 7 दिन का टाइम दे रहा हूँ, आज से लेके अगले 7 दिन और ऐड कर लो। 22 तारीख कितनी होती है, 24 तारीख, तो भाई आज से लेके तुम्हें अभी 7 दिन और बैठ के यहाँ पे जहाँ पे भी ज्योमेट्री दिखा हुआ है, ये साथ में बैठ के ज्योमेट्री के 5 लेसन ये पढ़े हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्री, सुधांशु सर, ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑफिशियली द कैट सिलेबस, राइट? नहीं, सो ऑफिशियली इट्स नॉट देयर, बट थोड़ा बहुत पढ़ लेने से एप्लीकेशन में हेल्प हो जाता है। तो मतलब यू कैन यूज इट हियर एंड देयर, तो उससे थोड़ा सही हो जाता है। तो एक बार ट्रिग्नोमेट्री बेसिक रिवाइज कर लेने से हो जाए। ब्रिलियंट। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री के भी यहाँ पे 2 घंटे का सेशन अबाउट पड़ा हुआ है, विच यू कैन चेक इट आउट, इट्स गोना बी रियली हेल्पफुल। बुक्स भी आपके लिए पड़ी हुई हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, आई एम टेलिंग यू, बट कई टीचर्स उसमें शॉर्टकट्स लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो। इंजीनियर्स, NITs, IITs, इफ यू स्पेंड योर लाइफ ऑन ट्रिग्नोमेट्री बिफोर, ये आपको काम आएगा थोड़ा बहुत ज्योमेट्री के अंदर, पर एक आधा सवाल थोड़ा घुमा के आ सकता है, बट ऑफिशियली इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द कैट सिलेबस फॉर श्योर। लास्ट थिंग, वंस यू डन विद LOD 1, LOD 2, कोशिश करना अगले सैटरडे संडे को बैठ के तुम लोग नाइट आउट मारो, अपने दोस्त के साथ बैठो, नाइट आउट मारो भाई। इंजीनियर्स को नाइट आउट मारने की आदत होती है, नॉन इंजीनियर्स को जल्दी नींद आ जाती है। उठा करो भाई, तुम लोग नेटफ्लिक्स देखते हो, नेटफ्लिक्स वगैरह बंद करो, अपने दोस्त के साथ बेस्ट फ्रेंड बनो और जाके LOD 2 के अंदर, विच इज़ कैट किंग बाइबल 2, यहाँ पे 100 मस्ट सॉल्व ज्योमेट्री क्वेश्चन देखेंगे। ये तुम्हारा फाइनल गोल है। तुम्हें IIM वायम जाना है, 1 मिनट के लिए सब भूल जाइए, तुम्हारा फाइनल गोल है ये 100 मस्ट सॉल्व ज्योमेट्री की क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसको खोलना और बनाना शुरू करना। 67 पेजेस की किताब है, कोई ज़्यादा बड़ी किताब नहीं है, खुद भी कर सकते हो घर पे बैठ के आराम से। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मैं क्या करता, हमने ऐसे ही किया हुआ था सुधांशु सर, जब हम पढ़ते थे यार, IIM वायम की तैयारी करते थे, SPGN की तैयारी करते थे, JEE की तैयारी करते थे, अपन एक ग्रुप होता था अपने दोस्तों का, जहाँ बैठ के सॉल्व करते थे। व्हाट यू थिंक अबाउट इट? ग्रुप स्टडीज हेल्प? बहुत ही ज्यादा, आई थिंक बहुत बढ़िया। आपने एक बात और कही राहुल सर कि ना प्राइमरी गोल्स पे फोकस करना बहुत जरूरी है। मतलब आपको अगर हो सकता है IIM जाना हो, पर छोटे छोटे गोल्स लेके चलो और अपने ग्रुप्स में उसको लेके चलो। फॉर एग्जांपल लेट्स से इंटायर ग्रुप सॉल्विंग ज्योमेट्री, तो उसमें एक मजा भी आता है कि ये बंदा 50 क्वेश्चन कर लिया उसने, अरे यार मैं तो 30 पे ही हूँ, तो मेरे को भी और करना चाहिए। सो आई थिंक एक फीलिंग ऑफ कंपटीशन ऑल्सो आती है, एट द सेम टाइम यू कोलैबोरेट ऑल्सो। तो आई थिंक दैट क्या बात है, दिस इज सो अमेजिंग यार। एक बात याद रखिएगा, आपके पास 7 दिन का टाइम है। 7 दिन में अगर तुम ज्योमेट्री नहीं कर पा रहे, अगर तुम्हें 10-12 दिन कर रहे, यू आर मेकिंग अ फूल आउट ऑफ योरसेल्फ, या यू आर मेकिंग अ फूल आउट ऑफ योरसेल्फ। यार 3 सवाल आने इसके बस, ठीक है, 9 नंबर, ये 9 नंबर बहुत होते हैं। और इस बार जिस बार कैट के जिसके 100 नंबर आ गए ना कैट के अंदर, वो 99% है इस बार। हाँ, जिस बंदे के मतलब फाड़ दिया उस बंदे ने, तो आपका जो पुश करता है यार। तुम जिम में जाते हो, तुम लोग देखते हो, जिन लोगों ने जिम ज्वाइन किया उनको पता है, या एक बार लाइफ के अंदर जिम गए तुम्हें पता है, वो लौंडा साला 12 मार रहा है तो अपन भी उसको गरीब को देख के 10 मार देते हैं। मानते हो कि नहीं? उसको देख के अपन भी 10 पुशअप मार लेते हैं, भाई ये कैसे मार लिया, वो नालायक साला कल ज्वाइन किया था उसने कैसे कर लिया, राइट? पीपल हैव बीन वर्किंग आउट, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई ये तुम्हारा फाइनल गोल है टू प्रिपेयर। लास्ट थिंग बिफोर आई लेट यू गो, दिस इज अ मंडे, माई जॉब इज टू टेल यू व्हाट नीड्स टू बी डन एज वेल। तो भाई यहाँ पे देख लो, ये चैट पढ़ लो थोड़ी सी, फुल कंसंट्रेशन, बंद कर दो सब चैट वैट, यहाँ से देखो, कॉस्ट ऑफ हेल्प करेंगे तेरे को। आई एम अजय फ्रॉम कैट किंग फैमिली, ध्यान से। आई हैव ऑल कॉल्स फ्रॉम IIMs, हैव हैड इंटरव्यूज फ्रॉम लखनऊ, कोईकोड, ब्ला ब्ला ब्ला। ये बंदा ड्रीम 11 पे टीम बना रहा है, तुम लोग टीम बना रहे हो ना, ये बंदा टीम बनवा रहा है। एंड आई वॉज ग्रिल्ड अबाउट बेटिंग सिनारियो, और देखो कितना सही आंसर लिखा है, बोल्ड करके, वॉज एबल टू हैंडल बट वॉन्टेड टू एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन, आई डोंट वांट टू मेस अप इन IIM अहमदाबाद, बैंगलोर।
तुम जब IIM-ABC की कॉल ले आना तब तक तुम्हें हमारी कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें मंडे वेंसडे फ्राइडे मिल रहा हूँ, तुम कॉल ले आना, होपिंग ए रिप्लाई, सर मेरे को हेल्प करो, कनेक्ट फॉर अ शॉर्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, मैनी थैंक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो ऑल सेड एंड डन, इसने वाई देयर ग्रिलिंग यू, तो इसने मुझे पूरा आंसर लिख के दिया। देख रहे हो, तुम इतना मेहनत ही नहीं कर सकते, तुम अपना पूरा का पूरा आंसर लिख ही नहीं सकते। उसने जो क्वेश्चन किया उसने पूरा का पूरा आंसर लिख के दिया कि सर क्या दिक्कत है, आई एम लखनऊ और कोझिकोड के अंदर जैसे सर ये दिक्कत हुई थी, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने बोला ग्रेट, लुक्स गुड मैन, ऑल द बेस्ट, और नेक्स्ट बिग कॉल कौन सी तेरी? थैंक्स सर, आई एम बैंगलोर ऑन 19 एंड आई एम अहमदाबाद ऑन 22। क्या बात है। मैंने बोला फाड़ के आना, नहीं तो मैं फाड़ दूंगा तुम्हें। चैट पढ़ो दे रहा ध्यान से, नहीं तो फाड़ के आना और मैं फाड़ दूंगा तुम्हें। ध्यान से देखिए, यस सर धमाल मचा देंगे, गोना फॉलो इट, एनी सजेशंस। ये रात को मेरे को, शाम को मेरे को मैसेज करता है 5:41 पे, मैंने इसको थोड़ी देर में रिप्लाई किया। ओके, लास्ट टिप्स क्या होती है जब तुम्हारी GDP कॉल हो जाती है? बी लाइकेबल, ब्रिंग अ स्माइल ऑन दोज ओल्डीज, गेट पर्सनल इन फाइन डिटेल्स अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में फाइन डिटेल्स बताना, तू कौन से गाँव का है। मेक देम लव यू, नॉट योर प्रोफाइल। अबे प्रोफाइल सबका अच्छा हो जाता है, सब लोग कर लेते हैं कोर्सेज, सब लोग कर लेते हैं सर्टिफिकेशन। वंस यू कम आउट ब्रैकेट, दे शुड फील लड़का अच्छा है, इसको लेना चाहिए। आर यू गाइस विद मी? तो उसको लगना चाहिए कि लड़का अच्छा। मैंने इसको लास्ट टिप दी। थैंक्स कर, गोना मेक श्योर कि मैं अब तो इंप्रेस करके आना। और कल मुझे, सॉरी फ्राइडे को, परसों मुझे मैसेज करता है फ्राइडे को, हाय सर आई एम बैंगलोर क्रैक हो गया, आई कैंट बिलीव इट, चेक द रिजल्ट 3 times, थैंक यू सो मच फॉर दिस गाइडेंस। आर यू गाइस विद मी? ये मैसेज देख ले तू, ये जो कैट किंग फैमिली वगैरह हम लोग करते हैं ना, ये तू पढ़ ले। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। अगले साल तेरा मैसेज आना चाहिए, यही सुधांशु सर, यही मैं, यही नोट्स, यही तुम्हारा डैशबोर्ड। समझ आ रहा है कि नहीं? आर यू गोना वर्क हार्ड? आर यू गोना वर्क हार्ड? ऐसा मैसेज आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ। वाओ वाओ मत करो, ऐसा मैसेज चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। 35 लोग हमारे IIM अहमदाबाद में जा रहे हैं इस बार, पूरे के पूरे रिजल्ट्स आ चुके हैं, हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। और बिटवीन यू एंड मी, इस बार का कैट किंग का रिजल्ट इज गोना बी वेरीफाइड बाय KPMG। आई एम स्पेंडिंग हेल लॉट ऑफ मनी टू गेट अ रिजल्ट्स बाय वेरीफाइड बाय KPMG फॉर श्योर। तो भाई मेरा वो ड्रीम था कि इस बार अपने बच्चों के रिजल्ट आएंगे तो मैं वेरीफाइड करूँगा, कोई बोल ना पाए कि साला ये कैट किंग का बच्चा है, कैट किंग फैमिली ये है वो है, उसकी तो साला मतलब गाली दे दूंगा मैं, छोड़ो। एनी विच वेज, बॉयज एंड गर्ल्स, वर्क हार्ड एंड बहुत बहुत अमेजिंग बंदा है। हिज पर्सनैलिटी इज अराउंड 99 पॉइंट ऑड, बहुत बहुत अमेजिंग बंदा है, ठीक है। थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन बॉयज एंड गर्ल्स। एंड सुधांशु सर, एनी पार्टिंग थॉट्स ऑन ज्योमेट्री राइट नाउ? कुछ बताना चाहेंगे आप? और मैं तो आई थिंक आपने बहुत ही बढ़िया मोटिवेशन कर दिया। ऐसे ऐसे जो मैसेजेस रहते हैं उनको देख के तो मजा ही आ जाता है। तो बहुत ही अमेजिंग होगा। यहाँ पे 433 लोग हैं हमारे साथ, ये सारे के सारे अगर ऐसा मैसेज लेके आ जाएं तो मतलब क्या बल्ले बल्ले हो जाएगी। सो आई थिंक ऐसा चाहिए गाइस, वी हैव टू। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, यू ऑल कैन सी दैट वी आर पुटिंग एवरीथिंग दैट वी कैन फ्रॉम आवर एंड। सो guys have to put your efforts as well. बिल्कुल, so, and obviously you know the dream will come true. लवली लवली। और ऐसा मैसेज कुछ आए तो फिर पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। फिर और दिक्कत भी होती है, चलो अभी बात कर रहे हैं तो चलो एक और चीज़ भी तुम लोगों को बता देता हूँ मैं। एक और दिक्कत भी होती है लोगों को, बाय द वे, ये तो पहली लेवल ऑफ दिक्कत है। एक और लड़की है, मतलब दिमाग खा गई मेरा भी। तुम भी ऐसा दिमाग खाना, मैं चाहता हूँ कि तुम भी ऐसा दिमाग खाना। बड़ी प्यारी बंदी है, मतलब बड़ी प्यारी बंदी है, उसका अलग ही दिक्कत है। आई जस्ट शो इट यू। पता नहीं तुम लोग स्क्रीन देख पा रहे हो? कैन यू सी द स्क्रीन? यस नो, यस नो। कैन यू सी द स्क्रीन? नो यस, नो यस। ये आई एम बैंगलोर कॉल गेटर्स है, आई एम कलकत्ता कॉल गेटर्स है, ऐसे करके ग्रुप बनता है। आनंदिता है, बड़ी प्यारी बंदी है। ये इसका अलग ही चल रहा है, मतलब सर सर आई एम वेरी कन्फ्यूज बिटवीन अहमदाबाद एंड बैंगलोर। भाई 1 मिनट, कन्वर्ट हो गया है। मतलब मैंने बोला आराम से बात करेंगे भाई, थोड़ी चिल कर ले, थोड़ा होप कर। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। सही में सर ज़रूरत है क्लैरिटी की अभी। और फिर मुझे फ़ोन कर करके मेरी कॉल करनी बाकी है, बड़ी प्यार। सर आप बता देना सर कब फ्री हो। मैंने इसको 6:30 का टाइम दिया था, मैं कॉल नहीं कर पाया। फिर 12 बजे इज़ अ गुड टाइम टू टॉक। मैंने बोला नहीं 6:30 करते हैं सर, 6 बजे बात करते हैं। भाई आर यू गाइस नहीं, ऐसी कन्फ्यूजन आनी चाहिए। आर यू गाइस नहीं? सर आई एम वेरी कन्फ्यूज बिटवीन अहमदाबाद एंड बैंगलोर। कन्वर्ट हो चुका है। मैं किलिंग इट नंदा, सुपर प्राउड, सुपर प्राउड। देख रहे हो भाई? और उसके बाद मुझे बता रही थी कैसा गया, क्या गया, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, ऑल द बेस्ट, यूर सेफ एंड इट्स मंडे इवनिंग एंड वी गोना गेट स्टार्टेड विद ज्योमेट्री। 7 डेज का टाइम है, फाड़ दो ज्योमेट्री और अच्छे से पढ़ो और मेहनत करिए। एंड सक्सेस अवेट्स ओनली फॉर दोज हु गोना बी वर्किंग हार्ड, राइट सुधांशु सर? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। लाइफ में कंफ्यूजन हो तो ऐसा कंफ्यूजन होना चाहिए, अदरवाइज कंफ्यूजन का कोई मतलब नहीं है। क्या आई थिंक ऐसे चाहिए गाइस कि पता ना हो कि कहाँ जाना है, सारे कन्वर्ट हो गए हैं। सो थिंक अमेजिंग। आई होप यू आर ऑल मोटिवेटेड कि आप पूरे हफ्ते एफर्ट मारने वाले हो।
क्या बात है, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन बॉयज एंड गर्ल्स। आई एम गोना गो सुधांशु, ओवर टू यू। फाड़ दो यार, इनको पढ़ाई करवाओ। होप दिस वाज हेल्पफुल गाइस। दिस इज मंडे evening, आई एम गोना मीट यू ऑन वेडनेसडे अगेन। लेट्स रॉक एंड रोल। बाय गाइस, सी यू सून। बाय सुधांशु सर, आई विल गेट ऑन द कॉल विद यू सून। बाय बाय। बाय सर।